दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार कोई ना कोई वैकेंसी आती जा रही है। इस समय होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है। एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम फॉर्म अब ख़त्म होने वाली है डेट, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों अभी तक अपना फॉर्म भरो और अपनी तैयारी करो। लेकिन हाँ, आप बेसिक से तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बेसिक का मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये रट्टा मार मत करो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाएँ। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए। मेरा नाम विजय, मैं वर्धन सिविल अकेडमी से आप सभी को आज ज्योग्राफी की क्लास पढ़ाऊँगा। तो करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, प्लेटो के बारे में पढ़ा था, स्टार्टिंग ही किया था। आज क्लास 3 है और पढ़ते हैं प्लेटो के बारे में कि प्लेटो के किनारे कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आता है प्लेटो के किनारे कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विनाशात्मक, रचनात्मक और संरक्षी किनारा। अब विनाशात्मक किनारे कौन कौन से होते हैं, ये देखो। इसका भी एक कारण है किस प्रकार प्लेटें होती तो विनाश करेंगी, यानी कि विनाश करेगी तब जब वो टकराएगी आपस में। कोई चीज़ आपस में टकराएगी तभी विनाश होगा। जैसे ये मान के चलिए, ये आपस में टकराएंगे तब एकदम से देखो हिल जाएगा पूरा, यानी कि ये जमीन के अंदर प्लेट हैं और इस तरीके से टकराएंगी तो एकदम पूरा कंपन हो जाएगा। तो क्या आता है, भूकंप आएगा। जब भूकंप आएगा तो क्या होगा, विनाश होगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विनाशात्मक किनारों के बारे में। ठीक, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे रचनात्मक और संरक्षणीय किनारा के बारे में। ठीक है, तो विनाशात्मक किनारा विनाश कब होगा, जब अभिसरण होगा, यानी कि प्लेटों में अभिसरण होगा। प्लेट, जो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाएगी। अभिसरण क्या है, अभिसरण के कारण जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तब तब भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। ठीक है, कैसे धंसेगी देखो। जैसे मान के चलिए भारी प्लेट है, हल्की प्लेट है और ये हमको दिख नहीं रही है, जमीन के अंदर है। जो हमारी ऊपर क्रस्ट है इसके नीचे है। ठीक है, तो ये प्लेट भारी है और ये नीचे है, तो ये इस तरीके धंस गई। तो ये इस एरिया को देखो आप, ये एरिया उठ गया ना ऊपर। अब इसको बहुत बड़े स्तर पे देखो तो कितना बड़ा, ऐसा लगेगा जैसे पर्वत सा बन गया। ठीक है, और यहाँ देखो ये गर्त। ठीक, तब क्या निर्माण होगा, जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी और भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाएगी तो दो निर्माण होगा। देखो किस प्रकार से, मैंने आपको ये भी दिखाया, अभी बताया, और दूसरा ये डायग्राम के थ्रू दिखाया मैंने कि भारी प्लेट है, नीचे धंस गई। ठीक है, तो ये क्या रहा, अब ये मान के चलो आपका समतल एरिया है, ये अंदर। अब ये प्लेट ऊपर निकल आई, ऊपर निकल आई तो ये क्या बनेगा, अब समतल से देखोगे ऊपर के लिए तो क्या बनेगा, पर्वत बनेगा। और समतल से नीचे को देखोगे तो ये गर्त मतलब गहराई। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, एक तो गर्त का निर्माण हुआ, दूसरा अब अवसाद हो, यानी कि अब गर्त हो गई, गर्त में निरंतर अवसाद जमा होने के कारण पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, अब पर्वत कौन कौन से निर्माण हो गया, रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत। अभी इनके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे बने हैं। ठीक है, तो विनाशात्मक किनारे के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक, तो विनाशात्मक किनारा जो है किस प्रकार से होगा, 3 प्रकार से होगा विनाश। या तो पहली प्लेट होगी महाद्वीपीय टू महासागरीय, दूसरी प्लेट होगी महासागरीय टू महासागरीय, तीसरी प्लेट होगी महाद्वीपीय टू महाद्वीपीय। ठीक है, 3 प्रकार की ये प्लेटें हैं जो यही विनाश करती हैं। कैसे, महाद्वीप की देखो, कल हमने आपको बताया था कि महाद्वीप की जो प्लेट होगी वो हल्की होगी। ठीक है, और बेसाल्टिक होगी और क्षारीय होगी। और जो महासागरीय प्लेट होगी भारी होगी, कम पतली भी कम होगी और भारी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, कल हमने आपको ये बताया था। तो भारी प्लेट जो रहेगी वही धंसेगी नीचे। तो महाद्वीप, अभी महासागरीय प्लेट भारी है और महाद्वीप की प्लेट हल्की है। ठीक है, अब यहाँ रॉकी पर्वत का निर्माण देखो किस प्रकार हुआ था। देखो रॉकी पर्वत का निर्माण, मैं ये हटा रहा हूँ आपका। मान के चलो ये हमारा अमेरिका है। ठीक है, ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पहुंच गए। तो यहाँ पे है आपका रॉकी पर्वत। अब देखो यहाँ है प्रशांत महासागरीय प्लेट।
जिन्होंने कल की क्लास देखी उनको पता होगा, बताया था मैंने यहाँ पे। प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इधर कौन सी है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है। अब यहाँ भारी प्लेट कौन सी है? प्रशांत महासागरीय भारी है, और ये वाली हल्की प्लेट है। तो ये भारी प्लेट इसके नीचे धंस गई। ठीक, तो यहाँ कौन सा पर्वत का निर्माण हुआ? रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। और रॉकी पर्वत कहाँ है? बार बार बहुत बार पेपर में आता है। रॉकी पर्वत जो है वह उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हुआ बच्चों, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है। यहाँ पे क्या है? साउथ अमेरिका। और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो यहाँ भी यही सेम था प्रोसेस। हल्की प्लेट जो थी ये नीचे धंस गई, ऊपर उठ गई, भारी प्लेट नीचे धंस गई। तो यहाँ कौन सा पर्वत बना? यहाँ बना एंडीज पर्वत। बहुत आता है पेपर में ये वाला, और पूछता है। मैंने डायग्राम बना के इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है। तो रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। याद रहेगा, ये बार बार देख लो। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका। साथ में डायग्राम भी बनाया है, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। जब प्लेटें आपस में टकराएंगी, यानी कि महाद्वीपीय से महाद्वीपीय सही, या महाद्वीपीय महासागरीय सही, या महासागरीय महासागरीय सही, जब ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगी, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे गर्त बने या पर्वत बने। ठीक है। या कुछ भी एक नया निर्माण करेंगी। तो देखें किस प्रकार, जैसे मान के ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ठीक है। तो ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी, यानी कि अभिसरण होगा। अभिसरण होगा यानी पास आएंगी, तो एक नया निर्माण होगा। तो ऐसे ही हमारा जो महाद्वीपीय से महाद्वीपीय पर्वत का जो उदाहरण है वह है हिमालय पर्वत अपना। ठीक है। हिमालय पर्वत जो है वह महाद्वीपीय से महाद्वीपीय प्लेट के टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ है। कौन सी थी? एक तो थी एशियन प्लेट, ठीक है, और दूसरी थी इंडियन प्लेट। इन दोनों को प्लेट, जब ये इधर से ये प्लेट टकराई, इधर से ये प्लेट टकराई, तो आपस में बीच में जब ये पर्वत इसको इस तरीके से उठ गया ऊपर को, तो बनकर निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है हिमालय पर्वत का निर्माण किसका उदाहरण है? महाद्वीपीय से महाद्वीपीय पर्वत प्लेटों का अभिसरण, या महाद्वीपीय से महासागरीय प्लेटों का अपसरण, या महाद्वीपीय से महाद्वीपीय का अपसरण। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, आपको ये आंसर देना होगा उस समय। ठीक है। ये चीज आपकी वहां काम आएगी अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया तब। ठीक है। अब देखते हैं, दोनों प्लेटें महासागरीय हों। ठीक है। महासागरीय टू महासागरीय। ठीक है। जब ये महासागरीय से महासागरीय होंगी तो क्या होगा? गर्त व ज्वालामुखी की एक श्रृंखला बनेगी। ठीक है। और ये कहाँ बनेगी? ये हमें नहीं दिखाई देगी, ये बनेगी समुद्र के अंदर। ठीक है। तो ये गर्त यानी कि समुद्र में कितने पर्वत बनते हैं, आप देखो सुनामी आती है, क्या होता है? सुनामी आती है, देखा है, सुना है छोटे पे, अभी तो काफी समय से नहीं आई, सुनामी आती है। तो यानी कहीं ना कहीं प्लेटों का टकराना, दूर जाना, कुछ ना कुछ उसमें हलचल हुई, तो देखो कैसे सुनामी आ जाती है, कितना विनाश हो जाता है एकदम से। ठीक है। और पता भी नहीं चलता है। तो क्या छोटे मोटे ये होते रहते हैं, जैसे कहीं गर्त बन गई यानी गहराई बन गई, या कहीं ज्वालामुखी निकली, ज्वालामुखी निकली, पानी इतना है तो वहीं के वहीं दब गई। ठीक है। तो ऊपर निकल नहीं पाई। ठीक। तो आगे क्या है? संरक्षी किनारा। देखिए, संरक्षी किनारा ये विनाश नहीं करते हैं। ठीक है। यानी इसका मतलब है ये बिल्कुल विनाश नहीं करती हैं। कैसे विनाश नहीं करती हैं, इसको देख लो। यानी कि इसमें प्लेटों की गति जो है वो एक समान होती है। ठीक है। या तो ये इधर चलेंगी, या फिर ये इधर की ओर चलेंगी। यानी कि इनकी जो गति है समान रहती है। जब ये समान रहेंगी यानी कि समान वजन की होंगी, एक समान आकार की होंगी। ठीक है। इनका तो ये क्या रहेंगी? कोई क्षति नहीं करेंगी। देखो कोई, देखो प्लेटों की जो गति है वो गतिशील है। ठीक है। यानी पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो गतिशील हैं,
और वो प्लेटें की जो गतियाँ कर रही हैं, गति कर रही हैं, वो किस कारण कर रही हैं? यानी कि पृथ्वी के घूर्णन विधि के कारण कर रही हैं। यानी कि पृथ्वी घूम रही है, आपको सबको पता है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ठीक है? तो पृथ्वी के घूर्णन विधि के कारण जो है प्लेटें गति कर रही हैं। और किस प्रकार कितनी गति कर रही हैं वो हम आपको भी बताते हैं। आप पहले पृथ्वी के घूर्णन के बारे में जान लो। यानी कि लगभग 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर अपनी धुरी पे लगा लेती है। यानी कि अपनी धुरी पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी एक चक्कर यहाँ से यहाँ, इस ये बीच में है हमारी भूमध्य रेखा, और पृथ्वी ऐसे घूम के एक चक्कर पूरा 24 घंटे में एक चक्कर लगभग लगा लेती है। ठीक है? और और जो प्लेटो जो पृथ्वी की घूमने की जो गति रहती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ रहेगी, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा रहेगी, और यहाँ रहेगी जो गति रहेगी वह कम रहती है। ठीक है? और यही कारण है कि भूमध्य रेखीय भागों पर केंद्रापसारी बल अधिक लगता है। ठीक है? तो केंद्रापसारी बल जो है वह भूमध्य सागरीय भू भूमध्य रेखीय भागों पर ज़्यादा लगता है, और ध्रुवों की ओर धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। यानी कि यहाँ जो है केंद्रापसारी बल जो अधिक रहता है, और यहाँ धीरे-धीरे करके कम होता चला जाता है। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और आगे बात करते हैं कि प्लेटों की जो गति है, उन कितनी गति है प्लेटों की घूमने की। तो महाद्वीपीय प्लेट की जो गति है वह 2 सेंटीमीटर पर ईयर, और महासागरीय प्लेट की जो गति है वह 5 सेंटीमीटर पर ईयर की है। यानी कि एक साल में 5 सेंटीमीटर सरक रही है। और महाद्वीपीय प्लेट जो है एक साल में 2 सेंटीमीटर सरक रही है। और भारतीय प्लेट जो है एक साल में 12 सेंटीमीटर पलट रही है। और जो आपकी ग्रीनलैंड प्लेट है सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी है सरकने की, ये 20 सेंटीमीटर एक साल में सरक जाती है। ठीक है? और ये कैसे अंदाज़ा लगाया या किस प्रकार जाना जाता है, पूरा चुंबकत्व तरीके से इसको नापा जाता है कि ये कितने सेंटीमीटर आगे सरक गई है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हैं, जैसे कुछ लाइनें हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप लिख लो। कार्ल्स बर्ग कटक कहाँ पाया जाता है? मेरा एक क्वेश्चन है। कार्ल्स बर्ग कटक होता क्या है, सबसे पहले ये सोच जानो। अरब सागर के अंदर जो अंदर ही अंदर जो पहाड़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है? यानी कि पानी के अंदर के जो पहाड़ हैं, तो कार्ल्सबर्ग कटक जो है वह अरब सागर में है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है? अरब सागर में है, और पानी के अंदर जो पहाड़ होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको ये बोला जाता है ऐसे। और मेडागास्कर जो है वह हिंद महासागर में है। मेडागास्कर जो है वह हिंद महासागर में है। और महाद्वीप जो अलग हुए हैं वो विवर्तन की क्रिया से अलग हुए हैं। यानी कि प्लेट 140 मिलियन वर्ष पहले मेडागास्कर और भारत कभी पास में हुआ करते थे, लेकिन प्लेटों के खिसकाव के कारण धीरे 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 दूरियां बढ़ती चली गई, और ये लगभग लगभग काफ़ी दूर पहुंच गया है ये जाके। ठीक है? और एक क्वेश्चन है जो आईएएस 2013 में आया हुआ सवाल है, उसको हम पढ़ते हैं, बताते हैं किस प्रकार। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ठीक है? तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन यानी कि जो गति में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर 1 डाल लो, विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है? दूसरा है भूतापीय ऊर्जा। तीसरा है गुरुत्वीय बल। और चौथा है प्लेट संचालन। और पांचवा है
पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, ये घूर्णन या परिक्रमण, सही। तो अभी आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, ये आईएएस 2013 में आया हुआ एक सवाल है जो हमने आपको बता दिया। नोट कर दो, आगे आगे लिखो, आइसोक्रोन क्या होता है? नोट करके डालो। आइसोक्रोन, आइसोक्रोन क्या है? वह रेखा जो समान तिथि के, वह रेखा जो समान तिथि के बिंदुओं को मिलाती है। वह रेखा जो समान तिथि के बिंदु को मिलाती है आइसोक्रोन कहलाती है।